हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यानी कि हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट का और लॉस का जो भी फॉर्मूला था हम लोगों ने उन सब के बारे में समझ लिया था पूरा, कि प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि डिस्काउंट अगर हमारे हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग डिस्काउंट परसेंट या फिर डिस्काउंट का जो नंबर में होगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, या फिर मार्क प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, डिस्काउंट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। या तो हम लोग हमारे पास नंबर में दिया जाएगा या फिर परसेंटेज में, तो हम लोग उसको नंबर में या फिर परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे उन सब के बारे में समझते हैं। तो इसका हम समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें कि सीपी यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 4000 रुपीज है। किसी भी सामान का मान लेते हैं, एक कोई भी चीज मान लेते हैं, एक सामान एक्स है तो उसको उसका कॉस्ट कितना है, 4000 रुपीज उसका कॉस्ट सीपी। और उसको जो एक शॉपकीपर उसने कितने में सेल किया, 3700 में। तो जो 3700 में बेचा तो यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पर चलिए क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 4000 माइनस 3700, यानी कितना का सामान था इतना में बेचा, यानी कि कितना का डिस्काउंट दिया, 300 का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाय सीपी इंटू 100, यानी कि डिस्काउंट बाय सीपी इंटू 100। ये तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 215, यानी क्या आ गया, 15/2%। और इसको मतलब हम पॉइंट में निकालेंगे क्या आ गया, 7.5%। यानी कि उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 7.5% का डिस्काउंट दिया। और क्या किया वहां पर, उसका कॉस्ट कितना हो गया, 3700 हो गया 4000 से, यानी उसको 300 का डिस्काउंट मिला। और जो 300 जो यानी कि 300 किसका जो 4000 है उसका जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 7.5% उसका डिस्काउंट हो गया। हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसी फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाय सीपी इंटू 100। इसी से हम लोग डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या होता है, हम लोग डिस्काउंट कितना परसेंट उसमें छूट दिया, यानी कि हम लोग हमारे पास नंबर में तो था कि 300 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि यहाँ पर सीपी इतना था, एसपी इतना था, तो हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हम लोग को पता चल गया 300 का डिस्काउंट दिया। लेकिन यहाँ पर उसको कितना परसेंट, वहां पर परसेंट कितना दिया, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन इसमें कि क्या है, हम लोग को सीपी दिया गया 5400 और जो इसका डिस्काउंट परसेंट है वो कितना, 20%। और हम लोग का एसपी पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको जो डिस्काउंट दिया वो किसका 20% है, यानी कि इसको जो डिस्काउंट किसी भी शॉपकीपर ने अगर किसी कस्टमर को क्या किया, डिस्काउंट दिया 20% का, तो किसका 20%, ये सीपी का 20% है। यानी कि 5400 का सीपी 20% कितना होगा। अब हम लोग वो फाइंड करेंगे कि उसका 20% कितना होगा, और फिर उसको हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर एसपी आ जाएगा। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 20% ऑफ 5400। तो हम लोग 20% यानी कि 20/100 इंटू 500, सॉरी 5400, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 20 इंटू 54, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 1080 है, 1080 रुपीज क्या आ गया इसका, 20% इसका क्या आ गया, 1080 रुपीज। इसका 1080 रुपीज आया है। तब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो एसपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीपी माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर एसपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी कितना है 5400 माइनस 20% कितना आया है, 1080 तो यहाँ पर बचेगा कितना, 10 में से 4320, ये जो 4320 है ये क्या है, इसका एसपी। यानी कि एक शॉपकीपर है जो कि क्या किया है, 5400 में कोई एक सामान खरीदा और बेचा कितने में, बेचा उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको क्या किया, उसको सेल किया उसने किसी कस्टमर को। तो जो 20% डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि कितने कॉस्ट में बेचा हम लोग को वो फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसका 20% इसका जो छूट दिया, तो 20% हम लोग निकालेंगे। इसका 20% हम लोग को कितना आ गया, 1080 रुपीज आ गया। और जब हम लोगों ने 1080 रुपीज को क्या करेंगे, हम लोग का एसपी बराबर कर देगा सीपी माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सीपी
और उससे हम लोग डिस्काउंट को सब माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ गया 4320 रुपीज़, जो कि क्या है इसका जो सेलिंग प्राइस, इसका क्या है सेलिंग प्राइस, यानी कि इतने कॉस्ट पर उसने क्या किया बेचा। तो यहाँ पर क्या है इसका जो SP आ गया 4320। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और ताकि हम लोग का जितना भी डाउट रहेगा वो पूरा क्या आ जाएगा क्लियर हो जाएगा आंसर, जैसे कि ये क्वेश्चन है उन सब के क्वेश्चन की तरह। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है SP क्या है एक फैन का, फैन यानी कि एक पंखे का सेलिंग प्राइस कितना है 1175, इसका क्या है सेलिंग प्राइस, यानी कि उतने कॉस्ट पर किसी शॉपकीपर ने बेचा। उसका डिस्काउंट कितना है 75 रुपीज़ का क्या है डिस्काउंट है, 75 रुपीज़ का क्या है यहाँ पर उसको डिस्काउंट दिया, यानी कि उसको बेचा कितने में होगा, यानी कि उसको बेचा कितने में वो 1175 में, और उसको डिस्काउंट दिया 75 रुपीज़ का। उसका CP हम लोग को फाइंड करना और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट की जगह पर अगर कहीं पर रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है डिस्काउंट परसेंट होता है। तो हम लोग को डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, हम लोग को डिस्काउंट बाय CP इंटू 100। हम लोग यहाँ पर CP नहीं पता था, हम लोग यहाँ पर करेंगे सबसे पहले क्या CP फाइंड। तो यहाँ पर CP इक्वल टू क्या होता है, जब हमारे पास डिस्काउंट और SP होता है, यहाँ पर क्या होता है SP प्लस डिस्काउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1175 प्लस 75 1250 आ जाएगा क्या इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने खरीदा कितने में था 1250 में, डिस्काउंट दिया 75 रुपीज़ का और बेचा उसको 1175 रुपीज़ में बेचा उसको। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे, यानी उसको कितना परसेंट छूट दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्काउंट कितने का है 75 का बाय CP कितना है 1250 इंटू 100, ये आ जाएगा और 3 टाइम्स में ये आ जाएगा 5 टाइम्स में, ये 1 और ये 2, ये क्या है 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6%, यानी कि उसको जो डिस्काउंट मिला वो कितने परसेंट का मिला, यानी कि डिस्काउंट हो गया 6% और CP हो गया 1250, यानी कि उसको डिस्काउंट कितने का दिया 6% का। तो अगर हम लोग कैसे CP और डिस्काउंट दोनों एक साथ पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से हम लोग सबसे पहले CP फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग बिना CP के हम लोग डिस्काउंट परसेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले CP फाइंड करेंगे, जो कि हम लोगों ने इन दोनों को SP और डिस्काउंट का ऐड कर दिया था हमारा आ गया। और हम लोग उसका क्या करेंगे डिस्काउंट वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे उसका परसेंटेज फाइंड करके उसका हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बंदे के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।